Hello everybody, how are you all? So this video is regarding how I preserve my garland. वरमाला जो शादी में पहनाई जाती है एक दूसरे को, उसको मैंने कैसे रेज़न के अंदर प्रिजर्व किया। वो करना तो मुझे शुरुआत में ही था, शादी के 2-4 दिन या एक हफ्ते भर के अंदर ही करना था, बट करते करते देखते देखते 6 महीने निकल गए और वो पड़ी सूख भी गई। तो फिर अभी मैंने सोचा कि 6 मंथ्स एनिवर्सरी बोलते हैं, तो मैंने कहा चलो इसमें मैं एक छोटा सा सरप्राइज़ दे देती हूँ अब इनको। तो मैंने वो प्रिजर्व किया, कैसे कैसे किया दैट आई लेट यू नो थ्रू द वीडियो, और कुछ बाद में टिप्स भी दे दूँगी जो मैंने सीखा। वैसे इसको प्रिजर्व करने के कई तरीके हैं, मैं उनको लेके चली जाती, देयर आर लॉट्स ऑफ साइट अवेलेबल, तुम वहाँ पे उनको अपनी ये सारी चीज़ें भेज दो तो वो प्रिजर्व करके उधर से भेज देते हैं। बट आई थॉट टू डू इट बाय माई ओन, तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से थोड़ी सी हेल्प ली, थोड़ा सा पढ़ा कि इसको कैसे करते हैं, तो फिर आई डिड इट माई सेल्फ। पर थोड़ा सा मुश्किल बीच बीच में पड़ा बिकॉज दिस इज़ एन आर्ट और मुझे तो आता नहीं है, तो पहली बार किया। तो देखो कैसे कैसे किया है, और आपको भी करना हो तो यू कैन डू द सेम। सो दिस इज़ द वरमाला, आई केप्ट इट फॉर सो लॉन्ग। ये कलीरे हैं, मैंने ये भी रखे हुए हैं कि इसमें यूज़ हो जाएंगे। ये हाथ में बंधने वाला कंगना जिसमें मैं जीती थी, ये हमारा वेडिंग कार्ड जो कि एक ही छपा था, और ये सब मैंने इकट्ठा कर लिया। नाउ लेट्स डू इट बेबी। हाँ जी, तो मैंने इसके लिए कोई मोल्ड परचेज़ नहीं किया था सेपरेटली, क्योंकि मुझे पता था बार बार तो मैं इसको बनाऊंगी नहीं। सो आई यूज्ड वन कार्डबोर्ड बॉक्स। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारी वरमाला के जो मोती थे या फ्लावर्स थे उनको सेपरेट किया। सो यू मे थिंक इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट आई नो द पेन। एक एक फूल उसमें से निकालना वो सो हेक्टिक, और मतलब वो 6 महीने में उसकी बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी, तो एक एक फूल पत्ती निकालना बहुत ही डेलिकेटली करना था। तो बीड्स तो आराम से निकल ही गए, बट वरमाला मैंने पहली बार देखी, मुझे लगता था सिर्फ एक धागे में सारे फ्लावर्स लगा रखे होंगे, बट उन्होंने इतना उसमें धागे लपेट के, तो बड़ी मुश्किल से कुछ चंक्स ऑफ फ्लावर्स जो कि पूरे थे वो निकल पाए। ये हमारे कंगने थे, अविन और मेरा दोनों के, और ये मेरे कलीरे जो हाथों में बांधते हैं शादी वाले दिन। सो इट टुक मी अराउंड एन आवर टू पुल आउट ऑल द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्लैंड। बहुत पेशेंस का काम है, इस पे तो अविन को लगाना चाहिए था। फिर मैंने क्या किया, सारी चीज़ों को, फ्लावर्स को, बीड्स को एक बार मोल्ड में रख के देख लिया कि मैं कहाँ पे क्या रखूँगी, जस्ट टू गेट एन आइडिया। ये मैंने रेज़िन के 2 बॉक्सेस आते हैं, आई मीन एक रेज़िन होता है, एक हार्डनर होता है, तो ये मैंने अमेज़ॉन से पहले से मंगाए हुए थे। तो वन ऑफ देम इज़ रेज़िन एंड अदर वन इज़ हार्डनर, इन दोनों को मिलाना पड़ता है। सो आई यूज़ दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक कप एंड सम ऑफ द ये स्पून्स जो रहती हैं अपनी, तो इन सब चीज़ों को रखना है। सो वन छोटे वाला जो होगा वो हार्डनर होगा, एंड जो बड़े वाला बॉक्स होगा वो रेज़िन का होगा, क्योंकि रेज़िन जो प्रोपोर्शन होता है वो रेज़िन 2 कप डलेगा एंड हार्डनर विल बी 1 कप, मतलब 2:1 का इसमें रेशो होना चाहिए। सो मैंने क्या किया, एक कप लिया, उस पर हल्का सा परमानेंट मार्कर से साइन बनाया। तो अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मैंने साइन लगाया है कप के अंदर, उतना मैं रेज़िन लूँगी 2 बार, और लास्ट में 3rd लूँगी मैं उतना ही हार्डनर, तो 2:1 का प्रोपोर्शन हो जाएगा। फिर उसको हम 3rd अलग कप में मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने उतना रेज़िन लिया, एक बार ऐसे ही मैं दूसरी बार एक बार और लूँगी, तो 2 टाइम्स तो ये हो गया, और एक बार लूँगी फिर बाद में हार्डनर। सो दिस इज़ द हार्डनर, और मैं इसे भी जो अपना मेजरमेंट वाला कप है उसमें जहाँ तक वो मार्क है मैं उसको वहाँ तक फिल कर लूँगी। और ये बिल्कुल लिक्विड है, ऐसा लगेगा जैसे पानी है, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल, सो थोड़ा दूर से ध्यान से भी करना है। नाउ आई विल मिक्स इट वेल एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। चलाते रहो, हाथ दुख जाएंगे।
मिक्स करते टाइम यू हैव टू बी श्योर दैट ज़्यादा बबल्स ना बने उसमें। आई मीन यू हैव टू मिक्स इन अ वे कि ज़्यादा ऊपर ऊपर मिक्स ना हो, ज़्यादा बबल्स क्रिएट ना हो। तो आफ्टर मिक्सिंग इट एंड देन पोर इनटू योर मोल्ड, उसके बाद छोटी छोटी जगह पे आप चीज़ों को रखना शुरू कर दो। और ये बाद में जब सारी चीज़ें आप रख लोगे तो ये इस तरीके का दिखेगा, वो हल्का सा नीचे चिपक जाएंगी उसमें चीज़ें। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे सबसे सुंदर लग रहा है। मैंने एक बार और लिक्विड बनाया और इसके ऊपर पोर किया, बट एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मेरा पूरा बॉक्स ऊपर तक फिल भी नहीं होगा इससे। तो आई ऑर्डर 2 more आई मीन क्वांटिटी ऑफ इट। सो थैंकफुली नेक्स्ट डे तक मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया मुझे। तो अब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे एक और क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि आई थिंक इसमें तो काम होने से रहा, क्योंकि मेरा जो मोल्ड था वो काफ़ी गहरा था, तो मुझे काफ़ी चाहिए। फिर वही सेम प्रोसीजर, दोनों चीज़ों को मिक्स करना और उसके ऊपर पोर। वेलकम टू द नेक्स्ट डे। 2 बॉटल्स रेज़िन खर्च करने के बाद इसके अंदर क्या मिला मुझे सुबह को, यार तुझे यही जगह मिली थी क्या? मैं इतनी अपसेट हुई उस दिन, मैं इतनी अपसेट हुई, आई वॉज अबाउट टू क्राई। और बस लास्ट डे मेरा रह रहा था, क्योंकि मुझे अब लास्ट में पिक्चर हम दोनों की, अविन और मेरी पिक्चर लगाने के बाद लास्ट बॉटल रेज़िन की इसमें डालनी थी और ये प्रिपेयर हो जाता। छोड़ दो, बहुत कैडी चिपक रही है। नहीं तो खुद ही नहीं हट जाती क्या उसमें फिर जिंदी? नहीं, बहुत कैडी चिपक रही और जिंदी है। और उस वक्त केमिकल जो मंगाया था 3000 रुपये पड़ा था, और वो रात पता नहीं कहाँ से आई, कहाँ से ना सारी काटा उसको जा चिपके मर गया, वो सारा सामान खराब हो गया। परेशान नहीं। तो 3 दिन से रखा, कुछ गिरा गुड़े इस पर? कुछ भी नहीं गिरा, वहीं तो रखा 2-3 दिन से है। आई वॉज नॉट क्राइंग बिकॉज मेरे पैसे लग गए थे, क्योंकि कॉस्टली तो ये देखो पड़ा ही है, बट दैट वॉज नॉट द रीज़न। नाइदर वॉज द टाइम नॉर वॉज द मनी, बट माई पॉइंट वॉज कि जो मेरे पास चीज़ें थी, लाइक कुछ चीज़ें तो ऐसी थी ना जो मैंने उसमें डाल दी, जो कि मैं दोबारा नहीं बना सकती। अविन वो सेम कि हम दोबारा बना लेंगे, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट जो चीज़ें मैंने उसमें एक बार डाल दी तो वो तो मेरे पास वापस नहीं आ सकती ना, और ये टूटेगा भी नहीं कि मैं इसमें से निकाल लूँ चीज़ों को। तो आई वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, कि जो मैं हमेशा के लिए प्रिजर्व करना चाहती थी वो एक बार ही तो आती, और वो एक बार उसमें चली गई, वो वेस्ट हो गई। तो वी वर थिंकिंग ऑफ एनी सोल्यूशन कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। फिर बस मेरे पास एक लास्ट सॉल्यूशन यही था कि मैं उसको उठा करके धूप में रख दूं, और जैसे ही धूप से मतलब छिपकली मतलब डीके होगी, हट जाएगी, सूख जाएगी, तो मैं उसको निकाल दूंगी उसमें से, फिर उसका आगे का प्रोसीजर कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें हम सोच रहे थे। चीनू दीदी ने मुझे एक केमिकल भी बताया कि उसमें कोई केमिकल से उसको निकाल दो, कैसे कैसे, बहुत सारी चीज़ें वी वर थिंकिंग, बट लास्ट में बस यही था कि धूप में रख दूँगी। ये सब बातें हम कर ही रहे थे, बट उसके बाद मम्मी ने नीचे पापा को बोला कि ऐसे ऐसे तरुषी ने कोई चीज़ बनाई है, उस पर छिपकली आके चिपक गई, तो करो कुछ। तो फिर थोड़ी देर बाद पापा ही ऊपर आ गए थे, बट उन्होंने जो किया दैट वाज नॉट, पर मैं क्या करती। पापा ने नाइफ से छिपकली को हटाने की कोशिश की थी। डिस्क्लेमर इज़ दैट वो मर चुकी थी पहले ही, तो बस उसको, वो बहुत ही ज़्यादा चिपकी हुई थी अंदर तक, तो मैं पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगी, बट उन्होंने बस हटा दिया उसको कैसे कैसे। जो भी एक एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं तो ये बताऊंगी लोगों को कि भाई कुछ नहीं बनाने, मैं तो कुछ बनाने की नहीं, मैं ये और पोस्ट डाल दूंगी कि ये चीज़ घर पर कर देनी चाहिए। इसके लिए जो वो प्रोफेशनल है ना वही ठीक है। हाँ, सबका अपना जिसका काम उसी हिसाब से भैया, पर चलो ये वेस्ट नहीं हुआ फिर नहीं तो फेंकना ही पड़ता। अविन देखो,
हटा दिया पापा ने छिपकली को यहाँ से। चक्कू से पापा ने गए, पापा ने इतना अच्छा काम कर दिया देखना। फिर वो उसके बीच अंदर से कुछ निकला ना वो खून। भाई ऊपर से भी हटाओगे तो हड्डी फट तो जाएगी बीच में से, पर ब्लड नहीं होता इसमें, पता नहीं। ये देखो छिपकली का इम्प्रेशन यहाँ पे आ गया था। बट आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे ये सब कुछ वेस्ट, मतलब मेरा सब कुछ वेस्ट नहीं होगी, मेरी मेहनत, मेरा पेशेंस, अब मैं इसी को बना सकती हूँ और आगे। तो अब मेरे 2 चीज़ बाकी थी, मुझे फ़ोटोग्राफ लगाना था, पर उससे पहले मुझे अपने कंगने के छोटे छोटे जो उसके अंदर चीज़ें लगी रहती है, लाइक एक हल्दी की गांठ रहती है या फिर मतलब उसमें रहती हैं काफ़ी चीज़ें, तो मुझे वो प्लेस करनी थी इसके अंदर। इसमें फिर मैंने सारी कंगने की छोटी छोटी चीज़ें डाल दी। ये कुछ है और ये लोहे का कुछ लगा रहता है, ये भी कुछ चीज़ होती है। तो कुछ ये हल्दी की गांठ हो गई, ये फिर से लोहा, मतलब अविन और मेरे जो चीज़ें थी कंगने में से निकाल के मैंने इसमें प्लेस कर दी जगह जगह पे, अलग अलग चीज़ें ये सारी। ये देखो यहाँ पे छिपकली का इम्प्रेशन भी आ गया हमेशा के लिए, इसमें ये भी प्रिजर्व होके रह गई। दिस इज़ आफ्टर 12 आवर्स, तो 12 घंटे बाद ये हल्का सूखता है, हल्का सा रहता है चिपचिपा, पूरी तरह नहीं सूखता। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो मुझे फाइनली करना था, ये देखो छिपकली का इम्प्रेशन पूरा क्लियरली दिखा हुआ है और सेंटर में है पूरा जहाँ पे मुझे फ़ोटो लगानी है। बट मेरी फ़ोटो तो यहाँ सेंटर में आ जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं है, इधर सेंटर में फ़ोटो लगा दूँगी तो ऑलमोस्ट हमारी छिपकली छिप जाएगी उसके अंदर, सिर्फ उसकी पूंछ का इम्प्रेशन दिखेगा, तो ठीक है, वो रहना भी चाहिए। तो ये है हमारी फ़ोटो और मैं यहाँ इसको यहाँ पे सेंटर में लगाने की सोच रही हूँ। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम मेकिंग द लिक्विड। नाउ आई हैव प्लेस्ड द फोटोग्राफ एंड कलीरा जहाँ पे मुझे सेट करना है उसको। लेके जय श्री गणेश का ओ क्या हुआ? हट गए नहीं, वो चलो कर लूँगी वो मैं, है ना। देखो थोड़ा पास को देखो, सब बह गए वो हो जाएगा, पर अभी तो हाँ अभी तो गीला करेंगे सेट। बस वो है कि ये आसानी से हो जाता, या तो मैंने डाला गलत तरीके से, मैंने बीच में डाल दिया तो सारा का सारा, हाँ वो गलत डाला ना, यही तो चीज़ नहीं पता ना कैसे करनी है। फिर मैंने फ़ोटोग्राफ को और कलीरों को धीरे धीरे से सेट कर दिया लिक्विड के अंदर। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, बट इट विल नीड एटलीस्ट 12 to 24, मतलब पूरा 1 दिन लगेगा सूखने के लिए सही से, और बस फिर ये रेडी हो जाएगा। अब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे 1 दिन के लिए विद ऑल द प्रिकॉशंस, न्यूज़पेपर से भी, और उसके बाद फिर मैंने शादी का कार्ड भी रख दिया था उसके ऊपर, ताकि उसके अंदर अब की बार कुछ ना घुसे। सो दिस वॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग, देखते हैं कैसे सूखा। ऑलमोस्ट सूख ही गया था ये, बट हाँ मैं इसको बोलते हैं कि 2-3 दिन तक छोड़ना चाहिए, बट हमारा 1 दिन में ऑलमोस्ट सूख गया था। बट अब ये 1-2 दिन ऐसे ही रहने दूँगी, अच्छी तरह सूख जाएगा, ताकि सारी चीज़ें, एक एक चीज़ इसमें ऐसे निखर के आ रही थी ना, एक एक चीज़ दिख रही थी मैंने कहाँ पे क्या लगाया हुआ है। छोटे छोटे बबल्स भी बने हुए हैं कहीं पे। उठाने में बहुत हैवी है ये, ऐसा लगता है 3-4 किलो की क्या भारी चीज़ उठा रही हो, क्योंकि रेजिन जैसे सूख जाता है तो वो इट बिकम्स सॉलिड, बिल्कुल रॉक वाला सॉलिड, पत्थर की तरह। बट सुंदर बहुत लगता है, क्रिस्टल क्लियर, एक एक चीज़ क्लियरली दिखेगी। सी, इसमें एक पूंछ का इम्प्रेशन भी आ रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ आई डिड इट। बस छिपकली से ध्यान रखना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।